Hare Krishna everyone, welcome and welcome back to Sacred Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. एंड ऑल्सो हम थोड़े से मैसेजेस भी पिक करेंगे उनके बिहाफ पे. तो हमेशा की तरह मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि पूरी तरह से ना हो, या फिर आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट हो जाए. तो प्लीज़ आप अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुंच रही है आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडिकेशन, हिंट या गाइडेंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी. तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं वो भी क्या सोच रहे हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द डेथ कार्ड. ओके, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें. थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर. ओके, हमारे पास ये कार्ड्स आ गए हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वॉन्ड्स. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. एरीज साइन काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है. यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें. एरीज साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. एट ऑफ कप्स, द डेविल. ओके, कार्ड्स आ गए हैं आप सभी के लिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स. सो देखिए, कुछ ना कुछ मेजर आपकी लाइफ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी कार्ड्स 1, 2 एंड 3 एंड 4 कार्ड्स मुझे यहाँ पे मेजर अरकाने से मिले हैं. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मेजर स्टेप का ही लेने का वो सोच रहे हैं. एंड जिसमें सबसे पहली चीज़ है द डेथ कार्ड जो बीच में ही आया है. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने का वो सोच रहे हैं इस वक्त. या तो अपने अंदर वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है. एंड डेथ कार्ड के नीचे ही यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ अब पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. और ओवरऑल एनर्जीज में हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ कप्स. दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी इमोशनल लॉस में तो हैं. ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जीज से जैसे उन्होंने कुछ बहुत खोया है, बहुत ऐसी चीज़ जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो चीज़ उन्होंने खो दी है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी अपसेट है. एंड राइट नाउ उनके पास वो उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, जो खो चुके हैं वो. लेकिन अभी भी ध्यान उधर नहीं है उनका, जो चीज़ें उनके पास हैं. तो ये उनकी कुछ करंट एनर्जीज हैं. मतलब हो सकता है कि वो ऐसा कुछ गो थ्रू कर रहे हों दैट, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, इस वजह से वो ज़्यादा उदास हैं. एंड बट ये अच्छी बात ये है कि इन एनर्जीज से अब उन्हें बाहर निकलना है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है काफ़ी स्ट्रांगली, और वो निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं. एंड यहाँ पे डेविल एनर्जीज भी हैं. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो नेगेटिव एडिक्शंस रहे होंगे, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसेस, या फिर उनका खुद का ही माइंडसेट जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था. उन चीज़ों से अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कार्ड है एट ऑफ कप्स. वो इन सारी चीज़ों से खुद को दूर लेकर जाने की कोशिश में है. एंड डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा अभी रुका हुआ हो सकता है, थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि टाइम लगे.
बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे चलते चलते एकदम से कुछ चीज़ रुक रही है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून नज़र आ रहा है उसके नीचे ही। दैट मीन्स कि अगर ये सारी चीज़ें अभी हो भी रही हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए ही है, आपके रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए, और ऐसा ही वो सोचते हैं। एंड ऑल्सो उनको मुझे दिख रहा है इन कार्ड से कि कुछ पुरानी चीज़ें काफ़ी याद आ रही हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं अंदर ही अंदर जो वो सोच रहे हैं और जिसकी वजह से वो खुद को रोक रहे हैं। बट फ्यूचर में वो मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई प्रपोजल उनकी साइड से मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से, विद द कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड काफ़ी फ्यूचर में वो आपके साथ मतलब काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ हैप्पी मोमेंट्स गुजारने के चाहते हैं, वो ऐसा बिल्कुल फील कर रहे हैं। बट कुछ ना कुछ रिजिडिटी है उनके अंदर, हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो आपके पर्सन, और ऐसा उनका कुछ नेचर है। बट ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं देखूं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का सोच रहे हैं। इस एनर्जी से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन, काफ़ी स्टैंड लेते हुए मतलब मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो ये है उनकी कुछ करंट एनर्जीज। ऑल्सो हम यहाँ से देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या आ रहा है आपके लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज गाइड करें। वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, अभी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है वो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द डेविल का कार्ड भी है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अभी है जो उन्हें सॉर्ट आउट करना है अपने अंदर ही। वी हैव बाउंड्रीज सेट की हुई है अभी उन्होंने अपने आप को। मैं बता रही थी ना कि कुछ ना कुछ रोका हुआ है, अभी वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट फिलहाल के लिए उन्होंने रोका हुआ है, कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। एंड यही चीज़ बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे ये ऑफ़र लेके, लेकिन तब जब वो इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जीज से निकलेंगे। वी हैव फॉरगिवनेस, तो यस दे शुड बी अ फॉरगिवनेस। सबसे पहले खुद के लिए शायद वो अपनी हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, खुद को माफ़ करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। एंड सी शिवल्री, मैं आपको बोल रही थी ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है मैनिफेस्टेशन। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, जितना आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे ये एनर्जीज चेंज होती जाएंगी। क्योंकि देखिए डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके रिलेशनशिप में जो आज चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। बट वो एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है जो बिल्कुल ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। एंड यहाँ से देखिए ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है हमारे पास। दैट मीन्स आप अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे तो बिल्कुल चेंजेस आएंगे। ये जो समय का चक्र है, ये समय का पहिया है, ये बिल्कुल घूमेगा और आपके फेवर में बिल्कुल आएगा। एंड शिवल्री का कार्ड है यहाँ पे, द सेम कार्ड जो मैं यहाँ पे बता रही थी कि कुछ ना कुछ आपके लिए गिफ्ट, प्रपोजल कुछ हो सकता है कि आपके लिए आपको सॉरी कहना चाह रहे हो, फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। एंड खुद को भी फॉरगिव करना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि जब इंसान की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, दैट मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टबननेस है, रिजिडनेस है, बहुत ज़्यादा ईगो बीच में आ जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। पॉसिबल है कि ब्लेम गेम काफ़ी चल रहा हो, ब्लेम करना एक दूसरे पे, ऐसी एनर्जीज को शो करता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो इन एनर्जीज से बाहर ज़रूर आएंगे वो, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे,
टाइमिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग मुझे 8 वीक्स का नज़र आ रहा है, 8 वीक्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। तो ठीक है, ये टाइम अगर अगर आपका है सेपरेशन का किसी भी वजह से, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा ये कोशिश करें कि आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे इस समय के पहिए को बदलने का, घूमने का, ये जो टाइम ये जो टाइम मिल रहा है इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको कैसे अपने फेवर में आप घुमाएंगे। तो वो अब आपके ऊपर है और वो पावर आपके पास है, बिकॉज आपके जो चक्रास हैं वो मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस नज़र आ रहे हैं। आप मुझे काफ़ी डिवाइन फेमिनन वाली एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे केस में इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पर्सन में भी वो चेंजेस आएंगे एंड डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मैस्कुलिन में वो कन्वर्ट ज़रूर हो जाएंगे। एंड आपके लिए ये एक ब्यूटीफुल ऑफर, शिवलरियस ऑफर। शिवलरी कौन शो करते हैं? शिवलरी वही लोग शो करते हैं जो डिवाइन फॉर्म में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जानते हैं, जो प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं, जिसमें ईगो नहीं होती है, वही ये ब्यूटीफुल ऑफर, जो शिवलरियस नेचर होता है वो तभी होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं इस ब्यूटीफुल मैसेज को एंड डिवाइन के इस इंडिकेशन को। आइए हम जल्दी से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं अभी, उनके तरफ से क्या मैसेज है। आवर सेपरेशन हैज़ टॉट मी द वैल्यू ऑफ ट्रू लव। येस डेफिनेटली, जो मैं बोल रही थी आपको। आई वंडर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी एज मच एज आई थिंक ऑफ यू। The love we shared inspires me to be better. Okay. एक और कार्ड लेंगे हम। Love has no boundaries. It will find us. तो वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। सी, जैसे मैं बता रही थी कि इस सेपरेशन के टाइम को आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं एंड धीरे धीरे ही सही, बट उनको ये समझ में आ रहा है इस रिश्ते की वैल्यू, इस प्यार की वैल्यू। आई वंडर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी एज मच एज आई थिंक ऑफ यू। तो हो सकता है कि उनको अभी ये कन्फ्यूजन हो कि क्या आप भी उनके बारे में इतना सोचते हैं। द लव वी शेयर्ड इंस्पायर्स मी टू बी बेटर। तो येस, वो अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे हमारे पास डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। Love has no boundaries, it will find us. So he is very positive and hopeful about your relationship. तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं एंड आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल एंड काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस आई है। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, एक बहुत बेटर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप एनर्जीज क्लेम करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।